अस्सलामुअलैकुम, मैं शेफ़ अहमद लोधी। प्रोग्राम आज क्या पकाएं में हम आपके साथ आज शेयर कर रहे हैं आलू गोश्त, जो कि हमारी ट्रेडिशनल है। अमूमन घरों में ये पकाया जाता है, डिमांड की जाती है, शादी हो किसी को कुछ भी इसके अंदर ये चीज़ यूज़ की जाती है। तो आज हम एक डिफरेंट से तरीके से, टेस्ट वही होगा, सिर्फ थोड़ा बहुत तरीका हमारा बदलेगा, जिससे आपको अच्छे तरीके से इसको सर्व करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। इस तरीके का आप एक बर्तन ले लें, उसके अंदर आप ऑयल डालें। सबसे पहले 200 ml तक आप 1.5 से 200 ml तक जो है ना वो आप इसके अंदर ऑयल डालेंगे, 1.5 कप से ज़्यादा। और 2 प्याज, हमारे पास जो गोश्त है वो है 1.5 kg के लिहाज से, तो हमारे पास 3 प्याज थे बड़े वाले, हम वो इसके अंदर डालेंगे। प्याज़ों को फ्राई करेंगे। हाँ जी, अब हमारा प्याज फ्राई हो गया, इतना गोल्डन फ्राई उसको कर लेना है। इसके बाद आपने इसकी के अंदर ये खड़े मसाले कुछ डाल दो, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, और साथ में आप दालचीनी वगैरह डाल दो। और इसी जगह के ऊपर अगर आप साथ में मुर्गा ऐड कर देते हो, 2 मिनट के फ्राई के बाद आप इसके अंदर साथ में ही जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दो। इसी के साथ साथ में आप टमाटर शामिल कर दो। इसको थोड़ा सा चम्मच हिलाने के बाद इसको 12 से 15 मिनट के लिए छोड़ दो। अच्छा, अब हमने 15 मिनट का रेस्ट दिया था इसको, हमने ढक्कन नहीं उठाना, उसके अंदर प्याज वगैरह अपनी जगह पे गल जाएंगे। उसके फ़ौरन बाद हमने ये बाकी सारी चीज़ें, नमक, सुरख मिर्च, हल्दी, ज़ीरा और साथ में सूखा धनिया, ये हमने सारी चीज़ें ऐड करनी हैं। तो ये ऐड कर देंगे। और साथ में हम लोग इसके अंदर इसी जगह के ऊपर आलू भी ऐड कर देंगे। 1.5 kg का हम लोग गोश्त है हमारे पास, और इसके अंदर हम वैसे अपनी, हर बंदे की अपनी एक चॉइस होती है, लेकिन हम जो है आधा किलो आलू ऐड कर रहे हैं। इसके बाद हमने इसको फिर थोड़ी देर चम्मच हिलाना है और इसको फिर से 10 से 12 मिनट का रेस्ट देना है। रेस्ट से मुराद ये कि ढाँप कर हमने इसको पकने के लिए देना है। रेस्ट से मुराद ये होता है कि हमने इसका ढक्कन नहीं बार बार उठाना। अगर ढक्कन बार बार उठाते जाएंगे तो ये सही तरीके से पकेगा नहीं। हमने थोड़े इसके अंदर आलू वगैरह ऐड किए, उसके बाद हमने थोड़ा सारा पानी इसके अंदर ऐड करना है, ताकि, थोड़ा ज़्यादा नहीं, ताकि आप इसको थोड़ा सा ये गलने का टाइम मिल सके। और इसी के साथ हम लोग इधर ये जो हरी मिर्चें हैं हमने मोटी मोटी काट के रखी हैं। कुछ जो मिर्चें हैं ये गार्निशिंग के लिए बाद में यूज़ करेंगे, और ये हरी मिर्चें बस इधर ऐड कर देंगे ताकि उसके अंदर इसका टेस्ट आ जाए। इसके बाद हमने इसको, अब जो हमारा चूल्हा है उसका जो हीट होगी वो मीडियम होगी, लो नहीं होगी और हाई भी नहीं होगी। पकने के लिए अब हम इसे छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। अब लास्ट पर हमने इसको अंदर देखना है, जो हमने पहले इसके अंदर पानी डाला था उसकी वजह से ये गोश्त वगैरह काफ़ी गल गया। ये देखें, मैं आपको शो कर देता हूँ। आलू हमने आपको चेक करवाना है, मीन्स इसके अंदर मेन आलू होता है। ये देखें, एक छुरी लगाने से वो सारे का सारा सामने आ गया। गोश्त भी बिल्कुल गला हुआ है। इस जगह पर हमने इसके अंदर थोड़ा सारा पानी डालना है, 1 कप के करीब अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद इसके अंदर हमने थोड़ा सारा गरम मसाला डाल देना है। इस जगह के ऊपर आके गरम मसाला हम लोग डालेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून जितना, बस।
बिस्मिल्लाह जी। अब हमारा ये सारे का सारा रेडी है, ठीक है। अब आपने इसको ये देख लें, इतना ही ये होना चाहिए, इससे ज़्यादा शोरबा ना हो। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो वो फिर अच्छा नहीं लगेगा, ट्रेडिशनल सी नहीं पकेगी। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये टोटल सारे का सारा ये पक चुका है, ये देख रहे हैं आप, इसकी एक एक चीज़, ये लुक देखें। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। आप सारे का सारा भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास क्वांटिटी ज़्यादा है तो उसको एक लिहाज से ये एहतियात कीजिएगा जब भी हो कि दोनों चीज़ों की, अगर आपने साथ में कोई भी सब्ज़ी वगैरह ऐड की है, जैसे हमने आलू की हैं, तो दोनों की क्वांटिटी सेम जाए बर्तन के अंदर, ताकि प्रॉब्लम ना बने।